हेलो गाइस, आज हम आपको स्मार्ट आर्ट चार्ट स्क्रीनशॉट्स के बारे में बताएंगे। ये इंसर्ट टैब के अगले फीचर्स हैं। तो उनके लिए हमें स्मार्ट आर्ट अपने प्रोजेक्ट के लिए या कोई असाइनमेंट हम बना रहे हैं, कुछ भी हम बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट को किस तरह का कितना अच्छा एडिटिंग दे सकते हैं समझाने के लिए, कितना अट्रैक्टिव बनाना है स्मार्ट आर्ट को 3D में कन्वर्ट करके, वो भी हम इजीली बना सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे करना है स्मार्ट आर्ट के बारे में। सबसे पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में। इसमें अलग अलग स्मार्ट आर्ट आपको मिल जाएगी, अलग अलग जो उनसे भी आपको चाहिए तो उस स्मार्ट आर्ट का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको दिखा भी रही हूँ। चलो ये ले लेते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के ओके कर दिया। सपोज टाइम मुझे दिखाना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। इसमें जो भी आप नाम लिखना चाहो, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, या माउस, जो भी आप दिखाना चाहो स्ट्रक्चर, जो भी आपको इसमें दिखाना है। ठीक है, इमेज वगैरह लगानी है लगा सकते हो। अब इसमें जैसे कि सपोज दैट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम पहुँच जाते हैं इस ऑप्शन पे, ऐड शेप। ऐड शेप में पहुँचेंगे, यहाँ से हमें मिलेगा आफ्टर ऐड शेप। अगर हम इसको आफ्टर करते हैं, यानी जो आपने शेप सेलेक्ट की थी उसके बाद वाली शेप अगर आपको ऐड करनी है, या बिफोर करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले आ जाएगी। तो इस तरह से जो भी ये शेप्स आपको इसमें ऐड करनी है वो कर सकते हो आप। ठीक है, प्रमोट का भी बिल्कुल ऐसे रहेगा। प्रमोट करनी है आपको, अगर प्रमोट कर सकते हो जो आप सेलेक्ट करोगे। डिमोट करनी है, डिमोट कर सकते हो। जो आपकी शेप्स है, मान लो ये मेरी शेप्स है स्मार्ट आर्ट की, इसको मुझे करना है जो लेफ्ट में है वो राइट पहुंच जाए, जो राइट है वो लेफ्ट पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से करेंगे। बिफोर, इसको अगर मूव करना है आपको, बिफोर यानी पहले करना है मूव, तो पहले कर सकते हो। आफ्टर बाद में ये यहाँ से आपको लेआउट मिल जाएंगे इनके अलग अलग स्टैंडर्ड लेआउट। ठीक है, वो यहाँ से आप चेंज करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे किस तरह के आपको चाहिए। अभी फ़िलहाल हम यही रखते हैं। अगर आपको कलर चाहिए इसमें तो आप कलर भी ले सकते हो। जितना अच्छा आप कलर लोगे आपका प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा और अट्रैक्टिव बन जाएगा। अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये और भी अच्छा लगने वाला आपको प्रोजेक्ट जो भी आप इसमें बनाओगे। ठीक है, अगर ये जो टैक्स आपने लिखा हुआ है इसके अंदर, इसको भी और अट्रैक्टिव बनाना है और अच्छा क्रिएट करना है, तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट का भी यूज़ किया गया है। फॉर्मेट ऑप्शन इसमें खुल भी जाएगा, ये मैंने आपको पिक्चर में बताया भी था। ठीक है, बाकी किसी को समझना है तो आप पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देंगे आपको। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है फिर चार्ट का। चार्ट के लिए हम चार्ट किस तरह से क्रिएट करना है तो वो भी करेंगे इसमें। अब चार्ट में अलग अलग ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। रिसेंट में तो जो आपने खोले हुए हैं, बनाए हुए हैं, फिर वो चीज़ें इसमें दिखाई देती है। टेम्पलेट्स किस तरह के चाहिए आपको, कॉलम चार्ट चाहिए कि लाइन चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, एरिया आदि बिजनेस में होने वाले यूज़ सभी चार्ट्स का मैप इधर मिल जाता है। अलग अलग चार्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी चार्ट पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है,
उसमें किस तरह से कॉलम चार्ट का यूज़ किया गया है, लाइन चार्ट का, वो हम आपको तब डिटेल में बता देंगे। ठीक है, बस कॉलम चार्ट में थोड़ा इस तरह से होता है, या कोई सब्जेक्ट ले लिया हमने, कैटेगरीज ले ली। अब जैसे कि ऑरेंज कलर से सीरीज नंबर 2 दिखाया हुआ है, ठीक है, और ब्लू कलर से जो है सीरीज नंबर 1 दिखाया हुआ है, ग्रे कलर से सीरीज नंबर 3 दिखाया हुआ है। अब मान लो अगर मुझे देखना है सीरीज नंबर 3 सबसे ऊपर कहाँ पे ग्रो कर रही है, तो वो चीज़ें इसमें दिखा देते हैं। तो वो हमें किस तरीके से अपने डाटा इसके अंदर ऐड करना है, वो सब चीज़ें इसमें हम आपको इजीली बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट में जैसे कि हम यहाँ से स्क्रीनशॉट के लिए, सपोज दैट मुझे इसमें स्क्रीनशॉट्स चाहिए और जितने का मुझे चाहिए उतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट कर लिया, मुझे फ़िलहाल इतना ही स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मेरे पास इतना स्क्रीनशॉट आ जाएगा। मैंने सेलेक्ट किया और देखो मेरे पास इतना ही स्क्रीनशॉट आ गया है। ठीक है, बाकी हाइपर लिंक। अब जो हाइपर लिंक है जिसकी शॉर्टकट होगी Ctrl+K, वो कैसे करना है चलिए बताते हैं हम आपको। तो हाइपर लिंक हम आपको करा रहे थे। हाइपर लिंक करने के लिए हम हाइपर लिंक के बारे में जानना जरूरी है करने से पहले। हाइपर लिंक होता क्या है? हाइपर लिंक देखो, एक ऐसा लिंक बनाना होता है कि हमने कोई भी टेक्स्ट लिया और उसको एक लिंक में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम उस पर क्लिक करें, कोई भी फाइल अटैच करें, वो फाइल उस पर क्लिक करने से ओपन हो जाए, वो हाइपर लिंक कहलाता है। उसके लिए हमें या तो कोई टेक्स्ट ले लीजिए या फिर कोई कमांड लगा लीजिए। मोस्टली जैसे कि हमारी कमांड होती है रैंडम कमांड, तो उसके लिए हमें क्या करना है, RAND और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये हमारी रैंडम कमांड आ गई। अब इसमें हमें लिंक बनाना है। लिंक बनाने के लिए क्या करना है, इसको हमें सिलेक्ट करना है। कोई भी आप टैग सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी चाहो उतना सेलेक्ट कर लेना, और फिर हम हाइपर लिंक पे पहुंच जाते हैं। अब मान लो आपको ये फाइल आपकी इसमें सेव है, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग जहाँ पे भी जो सेव है, कोई भी फाइल आपको इसमें लिंक करनी है। जैसे कि इसमें अलग अलग दिया है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, एक अलग अलग ऑप्शन दिया है। कोई भी फाइल आपको सेव करनी है, सिलेक्ट करो और ओके कर दो, ये लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब इसको खोलने का शॉर्टकट क्या रहेगा, कंट्रोल के साथ क्लिक, माउस का लेफ्ट क्लिक वो आपको प्रेस करना है। अगर इस पे जैसे ही हम क्लिक करें, ये हमारा लिंक बन के तैयार हो गया। जैसे हम इस पे क्लिक करें तो हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाए। तो क्या करना है, इस पे कर्सर रखना है और कंट्रोल के साथ में लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। अब ये आपको ओपन करने के लिए बोल रहा है, लोकेशन दिखा रहा है कहाँ पे, किसी ड्राइव में सेव है। इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। जैसे ही हम यस करेंगे, जो भी हमारी इसमें फाइल बनी हुई है वो आपके सामने शो हो जाएगी। देखो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग की फाइल है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब ये हमारा लिंक। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क को समझिए। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बुकमार्क में डायरी सभी के पास होती है। डायरी में क्या हो, एक रिबन होता है। वो रिबन जैसे कि आप कोई डायरी पढ़ते हो या काम कर रहे हो, कोई आप बुक पढ़ रहे हो, जहाँ तक आपने पढ़ लिया उसके बीच में आप रिबन लगा के छोड़ देते हो, तो वो क्या हो गया, आपका बुकमार्क हो गया। सपोज डैट आप नोट्स पढ़ रहे हो, नोट्स में जहाँ तक आपने पढ़ा और उस बुक का कॉर्नर का पेज आपने कॉर्नर से पेज को मोड़ दिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बुकमार्क कहलाएगा। ऐसे ही इसमें भी हम बुकमार्क बना सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे भी हमारा एंड है, या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड ले लो, ये यू है, यहाँ पे भी यू है, ठीक है, तो और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से यहाँ पे भी यू है। मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पढ़ के छोड़ा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बुकमार्क बनाना है। उसको मुझे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपका योर का कर लो, आप यू का कर लो, जिसको भी आपको करना है सिलेक्ट कर लेना और कॉपी करना है। कॉपी करने की शॉर्टकट मैंने बताई थी आपको, Ctrl+C, कॉपी कर लिया।
अब जहाँ पे भी आपको पेस्ट कराना है, यहाँ पे आपको बुक मार्क के अंदर आ जाना है, ओपन करना है और कंट्रोल वी से पेस्ट करके इसको ऐड करा देना है। अब मैंने ऐड करा दिया। अब अगले दिन मैं अपनी बुक पढ़ रही हूँ, सेम कैरेक्टर दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे भी यू, यहाँ पे भी यू। अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पे पढ़ के छोड़ा, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, अपने बुक मार्क का यूज़ करना है। अब जैसे मैं इसको करूँगी गो टू, तो वो उसी यू को सेलेक्ट करके दिखा देगा कि आपने यहाँ पर इसको बुक मार्क किया हुआ है। तो ये हो गया आपका बुक मार्क। नेक्स्ट आता है आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस भी दोस्तों एक तरह का लिंक ही होता है। ये होता है कि मान लो हमने कोई लेसन बनाया और लेसन की जो हेडिंग्स होती है उनको हमने क्रॉस रेफरेंस कराना है। मान लो जैसे मैं उस लेसन क्लिक उस हेडिंग पे या किसी भी टॉपिक पे क्लिक करूँ, उसका बारे में जो भी मैटर लिखा हुआ है, जो भी मैटर लिखा हुआ है वो एकदम से ओपन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बुक मार्क। ठीक है, तो हमें बुक मार्क कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनको हम, ये पैराग्राफ है मेरा, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे। अलग अलग पेज पे मैं ये अलग अलग कॉलम लेके जा रही हूँ। ये मैंने बना लिया बुक मार्क। अब इसको बुक मार्क को अभी पूरा करना है। अब इनको हम लेसन नेम देंगे, जो भी हमें देना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं LE लेसन 1, जो भी आप देना चाहो। ठीक है, ये हमारा हो गया। 2 लेसन 3 लेसन 4 5। इस तरह से ये हमने लेसन में कन्वर्ट कर लिया है। अब बुक मार्क बनाने से पहले इनको हमें करना पड़ेगा हेडिंग में कन्वर्ट। या अगर कोई हम फिगर बनाते तो उसको फिगर में कन्वर्ट करते। ये हमने बनाया है हेडिंग, तो उसको हमें क्या करना है, हेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से जाएंगे, सभी को हेडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। होम पे आपको हेडिंग 1 मिल ही जाएगा। ठीक है, को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हेडिंग में क्लिक जो कर देना है। ठीक है, ये हो गया एक मेरा लेसन। ये हो गया, मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब एक पेज चाहिए मुझे खाली। चलो या तो स्टार्टिंग में बना लेते हैं या फिर इसको बना लेते हैं बुक मार्क को एंडिंग में। ये मेरा पेज 1 है।
मैं यहीं पे बना देती हूँ अपना कंट्रोल एंटर। ऊपर की साइड मुझे एक पेज चाहिए, मैंने बना लिया। अब ब्लैंक पेज जैसे कि मेरे पास आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, क्रॉस रेफरेंस। उसके लिए हम पहुँच जाते हैं अपने क्रॉस रेफरेंस में। हमने क्या बनाया, हेडिंग। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे हेडिंग, जैसे कि लेसन 1 की हेडिंग आ गई, इंसर्ट कर दिया। लेसन 2 का आ गया, उसको भी इंसर्ट कर दिया। लेसन 3 का आ गया है, उसको भी इंसर्ट कर दिया। 4 5 जो भी है, ठीक है। अब मुझे इनको थोड़ा एंटर कर लेती हूँ मैं। स्टार्टिंग से बना लेते हैं। लेसन, इंसर्ट, लेसन 2 की भी, 3 की भी, और 4 की भी, 5 की भी। जैसे आपको करना है ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मान लो सपोज दैट मुझे लेसन 3 के बारे में जानना है। मैं ऐसे क्लिक करूँ कि इसमें लेसन 3 में जो भी टॉपिक्स हैं इसका खुल के आ जाए, या कोई नाम भी दिया होता है, ये मैंने शॉर्ट में बताया एग्जांपल के तौर पे। बाकी आप कोई भी नाम दे सकते हो अपने लेसन को, ठीक है। ये कोई हेडिंग भी दे सकते हो, कोई लिंक भी बना सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, उसमें जो भी सारा मैटर लिखा हुआ है वो सारा खुल के आ जाए। तो मैंने लेसन 3 को सिलेक्ट किया और उसको कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो लेसन 3 का ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा। और मैंने 4 को क्लिक किया था तो वो 4 का ही आया। ऐसे आप 3 को करोगे 3 को आ जाएगा, 4 को करोगे 4 को आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये मैंने यहाँ पे किया था, अब मुझे करना है यहाँ पे, तो कंट्रोल के साथ में क्लिक प्रेस करेंगे तो 2 का आ गया। ऐसे सपोज दैट मुझे जानना है लेसन 3 के बारे में, तो 3 का यहाँ पे हो गया, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल क्लिक, तो 3 का आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कमेंट। कमेंट में क्या है आपका, कमेंट का तो सभी को पता होगा। जहाँ पे भी आपको किसी भी टॉपिक पे कमेंट लिखना है तो यहाँ से आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। जैसे टू गुड, टू गुड। तो इसका रिप्लाई भी अगर करना चाहो तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, थैंक्स, ठीक है। इस तरह से अपनी कमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपको बताते हैं टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, बाकी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये आपके कल के टॉपिक बच जाता है कि क्विक पार्ट गैलरी, आपका इंसर्ट वर्ड आर्ट है, ठीक है। एक आपका ये आता है डेट टाइम का ऑब्जेक्ट आ जाता है, सिंबल्स आ जाता है, इक्वेशन आ जाते हैं। तो इनको हम कल आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर कराते हैं। थैंक यू यहाँ तक के लिए मुझे, मेरी वीडियो को देखने के लिए। जिसको भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, फिर हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है।